आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हार्टलेस सीओ एपिसोड 5। कहानी का टाइटल है जुनूनी निगाहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अथर्व पूरी रात वहीं पर खड़े होकर रूहानी की पेंटिंग्स को देखता रह गया। उसे कुछ अलग सा एहसास हो रहा था। उसे उस पेंटिंग को देखकर जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी और अथर्व की जुनूनी नज़रें उस पेंटिंग्स को ही घेर कर रखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ रूहानी अपने बेड पर चैन की नींद ले रही थी, अपनी आने वाली ज़िंदगी से अनजान कि उसका क्या असर होने वाला है उसकी ज़िंदगी पर। उसकी आम सी ज़िंदगी आने वाले समय में किस हद तक बदलने वाली है, किस हद तक कोई जुनून लेकर उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आने वाला है। वो इन सब से बेखबर होकर बिल्कुल चैन की नींद सो रही थी। सुबह के 5 बज रहे थे। अथर्व अपने बाथरूम में बाथटब में आराम से बैठा हुआ था। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। आंखों में जुनून और शिद्दत साफ साफ दिखाई दे रही थी। इस वक्त कोई उसे देख ले तो उसका दीवाना हो जाए, इतना आकर्षक लग रहा था वो। कुछ देर बाद अथर्व बाथरूम से बाहर आया। उसने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना, अपने बालों को जेल से सेट किया और शाइन करते हुए काले जूते पहन लिए और अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ ही कमरे से बाहर निकल गया। अथर्व सीढ़ियों से होते हुए नीचे जा रहा था। अथर्व नीचे हॉल में आया। जैसे ही वह बाहर जाने लगा तभी उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी कि नाश्ता किए बिना, अपनी माँ से मिले बिना कैसे जा सकते हो तुम। अथर्व के कदम वहीं ठहर गए, लेकिन वो पीछे नहीं मुड़ा। अवनी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसे देखते हुए प्यार से बोलती है, कहाँ चला गया है मेरा वो बेटा जो हर वक्त मुस्कुराता रहता था, मेरे आगे पीछे भागता रहता था। क्या मुझे कभी मेरा वो अथर्व वापस नहीं मिलेगा? अथर्व ने अवनी के गाल पर हाथ रखा और बिना किसी भाव के बोलता है, ऐसी उम्मीद मत करो माँ, जो जा चुका है वो कभी वापस नहीं आएगा। मैं उसे आने ही नहीं दूंगा। अवनी ने अथर्व के हाथ पर हाथ रख दिया और मुस्कुराते हुए बोलती है, शेर को जब सवा शेर मिलता है ना, शेर को जब सवा शेर मिलता है ना, तब उसकी दहाड़ थोड़ी धीमी पड़ती है। मुझे बस तुम्हारी जिंदगी के उसी सवा शेर का इंतज़ार है। अथर्व के चेहरे पर कुटिलता छाने लगी और वो बेहद जुनून से बोला, ऐसा कोई नहीं बना जो अथर्व कपूर को झुका सके, उसे बदल सके। अगर कोई बना भी है तो अथर्व कपूर उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं आने देगा। इतना कहकर अथर्व ने अपनी माँ के पैर छुए और अवनी जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अथर्व वहाँ बिना रुके ही वहाँ से चला गया। अथर्व के जाते ही अवनी जी की आंखें भर आई। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा। तभी मीठी उनके पास आई और उनकी साड़ी के पल्लू को खींचने लगी। अवनी ने अपनी नजरें झुकाकर देखा तो छोटी सी मीठी उसके सामने ही खड़ी थी। अवनी जी ने मीठी को अपनी गोद में उठा लिया और उसके गालों को चूमते हुए बोलती है, अली मेरी छोटी सी लड्डू, तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? हाँ, गोली का नाम भी, यानी हमारी छोटी सी मीठी का नाम भी लड्डू ही है। वहीं मीठी, मुझे भैया का फेस देखना था इसलिए मैं जल्दी उठ गई बड़ी मम्मा। अवनी जी ने कहा, देख लिया चेहरा आपने? मीठी ने, यस बड़ी मम्मा, कितने हैंडसम है मेरे भैया। आपको पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बट शो नहीं करते वरना नजर लग जाती है ना। मीठी की बातें सुनकर अवनी जी ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और कहा,
हाँ बेटा, बहुत प्यार करता है वो तुमसे, जितना हम सबसे भी नहीं करता होगा। मीठी खुश हो गई और अवनी जी को कस के अपने सीने से लगा लिया। वहीं दूर खड़े एक आदमी की आंखों से पानी की बूंदें छलक पड़ी। उसके कंधे पर एक औरत ने हाथ रखा और प्यार से बोलती है, मेरा मन कहता है अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आपको आपके अथर्व का प्यार जरूर मिलने वाला है मीर। मीर ने उस औरत के हाथ पर अपना हाथ रखा और बोलता है, मुझे पूरा यकीन है शीला, कोई ना कोई तो ज़रूर ऐसा होगा जो मेरे अथर्व को पहले जैसा बना देगा, उसे फिर से खुशी से ज़िंदगी जीना सिखा देगा। शीला और मीर प्यार से अपनी बेटी मीठी को देखने लगे, जो अपनी बड़ी मम्मा की गोद में खुश हो रही थी। अथर्व अपनी कंपनी में चला गया और जाते ही अपने काम में लग गया था, लेकिन बार बार उसके सामने रूहानी का खूबसूरत सा चेहरा ही घूम रहा था, जो अथर्व को काम नहीं करने दे रहा था और उसका मन और उसके ध्यान को भटका रहा था। अब अथर्व कपूर को गुस्सा आने लगा। उसने अपने टेबल पर रखे सारे पेपर्स को फेंक दिया और गुस्से से सारी फाइल्स को भी फेंक देता है और अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, मेरे सिर चढ़ने की कोशिश मत करना अनजान। मैं किसी के लिए अपने सीने में जगह नहीं रखता हूँ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ नफरत और गुस्सा है, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतना कहकर अथर्व फिर से अपना काम करने लगा, लेकिन रूहानी का चेहरा उसके सामने घूमने लगा। अथर्व ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और जोर से चिल्लाता है। उसकी हरी आंखें लाल हो रही थी। उसे इतना गुस्सा जो आ रहा था। उसकी चीख सुनते ही रोमी भागता हुआ अंदर आया और केबिन की हालत देखकर बोलता है, क्या हुआ बॉस, आप ठीक तो है ना? अथर्व गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच के बोलता है, वो लड़की मुझे काम नहीं करने दे रही, मेरे दिमाग में घुस रही है, जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं है। रोमी, बॉस, कई बार ऐसा ही होता है कि जिन चीज़ों से हम परेशान होते हैं और वही हमारी परेशानी को दूर करने की वजह और जरिया बन जाते हैं। इतना कहकर रोमी ने आहान के आगे सिर झुका लिया और केबिन से बाहर चला गया। उसकी बातें अथर्व को इतना ही कहकर रोमी ने अथर्व के आगे अपना सर झुका लिया और केबिन से बाहर चला गया। उसकी बातें अथर्व को अंदर तक बहला कर रख गई। अथर्व ने चेहरे पर धीरे धीरे वो सनकपन छाने लगा। उसने फ़ोन निकाला और उसमें वो पेंटिंग निकालकर जो उसने कल रात में बनाई थी। अथर्व बेहद अजीब और जुनूनी तरीके से अपने फ़ोन की स्क्रीन को छू रहा था और अपनी जुनूनी निगाहों से रूहानी के पेंटिंग को देख रहा था। अथर्व अपनी चेयर पर बैठ गया और अपने सामने टेबल पर अपना फ़ोन रख दिया, जिसमें रूहानी की पेंटिंग दिख रही थी। अथर्व उस पेंटिंग को सनक के साथ देखते हुए अपना काम कर रहा था। अथर्व को बेहद सुकून मिल रहा था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था और वो बार बार अपनी कातिल निगाहों से रूहानी की पेंटिंग को ही देखते जा रहा था और साथ ही साथ वह अपना काम भी करने लगा। वहीं ओबरॉय हाउस, रूहानी किचन में कुक को गाइड कर रही थी, क्योंकि उसके पापा के लिए हेल्दी फूड जो बनाना था। तभी लड्डू वहाँ भागता हुआ रूहानी के पास आ गया और बोलता है, रूही जल्दी चलो, तुम्हारा दोस्त आया है, वो तुम्हें बुला रहा है। रूहानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो तेजी से किचन से बाहर आई तो उसने देखा एक लड़का, जिसकी उम्र यही कोई लगभग 24-25 के आसपास होगी, हॉल में सोफे पर बैठा हुआ ओम जी से बातें कर रहा था। रूहानी उसके पास आती है और बोलती है, हे हाय युग। रूहानी की प्यारी सी आवाज़ सुनते ही युग के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रूहानी की तरफ देखा और बोलता है, मिल गया टाइम अपने दोस्त के लिए? रूहानी, यस मिल ही गया। युग, अंकल मैं आप दोनों से नाराज़ हूँ, आप दोनों मेरे भाई की शादी में नहीं आए थे। ओम, बेटा तुम्हें तो पता ही है, हमें उस वक्त न्यूयॉर्क जाना पड़ा, आवान से मिलना था ना, तो इसलिए हम दोनों नहीं आ पाए। युग, तो फिर अब आपको आना ही पड़ेगा।
अब हमारी फैमिली की तरफ से एक ग्रैंड रिसेप्शन रखा गया है कल होटल में, तो आप दोनों को और साथ में इस लड्डू को भी ज़रूर लाइएगा, और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। भैया आ नहीं पाए, वरना तो वो खुद ही आपको इनवाइट करने आते। ओम, वैसे कहाँ शादी की है तुम्हारे बड़े भाई ने? युग, भैया की लव मैरिज, वो भी मिश्रा कपूर से, यानी अभय कपूर की जो इकलौती बेटी और अथर्व कपूर की बहन। कपूर फैमिली की तरह से तो रिसेप्शन हो ही गया था, जिसमें वो बहुत बड़ा हंगामा भी हुआ था। उनके गुस्सैल भाई ने तांडव जो मचा रखा था उस रात को, और अब हमारी तरफ से रिसेप्शन है जिसमें आप तीनों को आना ही पड़ेगा। अथर्व की बात सुनकर रूहानी का दिल धक धक करने लगा। उसे पता नहीं क्यों ये नाम सुनते ही अजीब से एहसास होते रहते थे, जिस वजह से उसके गाल भी लाल हो गए थे और उनके कान गर्म हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अथर्व से उसका कोई लेना देना है। रूहानी अपने आप को शांत करने लगी। वहीं अथर्व का नाम सुनते ही ओम जी के चेहरे पे तो मुस्कुराहट छा गई। इनका मतलब कि युग की भाभी अथर्व की सगी बहन है। ओम ने तुरंत हाँ कह दिया और रिसेप्शन में आने के लिए भी, लेकिन रूहानी नहीं जाना चाहती थी। पता नहीं क्यों, पर उसे जाना कुछ अजीब सा लग रहा था, पर अपने पापा की बात वो टाल भी तो नहीं सकती थी। युग खुश हो गया, रूहानी के सामने देखने लगा जो नजरें झुका कर खड़ी थी। युग ने प्यार से रूहानी को देखा और कहा, कल तुम नहीं आई ना तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, सोच लेना। रूहानी, पापा ने कहा है ना, तो हम तीनों जरूर आएंगे। युग के दिल को अब जाके सुकून मिला। रूहानी आ रही थी, वो लोग मिलकर बातें करने लगे। रूहानी फिर से किचन में चली गई और वह च्युइंगम चबाने लगी क्योंकि उसे काफ़ी बेचैनी हो रही थी। लड्डू उसके साथ ही किचन में चला गया, उसके इर्द गिर्द घूम रहा था वो। वहीं डाक मेंशन में अभय, अवनी, मीर और शीला हॉल में बैठे हुए थे। उनके सामने मिशा के सास ससुर बैठे हुए थे, मिस्टर एंड मिसेस मेहता। अब सब लोग आपस में बात ही कर रहे थे। मिस्टर मेहता, अभय जी, आपको और आपके पूरे परिवार को सादर आमंत्रण है कल के फंक्शन के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सब पधार कर फंक्शन की शोभा बढ़ाएंगे और अथर्व को भी लेकर ज़रूर आइएगा। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। अभय जी, हम ज़रूर आएंगे, आखिर है हमारी बेटी और दामाद का रिसेप्शन जो है। सब लोग इसी तरह बातें कर रहे थे। कल होने वाला मिशा और उसके पति रोनित का शादी का रिसेप्शन, जिसमें ओबरॉय और कपूर फैमिली भी आने वाली थी। तो देखना दिलचस्प होगा कि कल की पार्टी में क्या होता है और हमारे अथर्व और रूहानी के बीच में क्या क्या होता है। तो आने वाले एपिसोड के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है हमारे नेक्स्ट पार्ट में, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला जो एपिसोड हो और उसके अंदर जो भी कुछ होने वाला है उसको आप आसानी से सुन सके, क्योंकि ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ तो धमाल होगा ही। तो कहानी को सुनते रहिए और यूं ही मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए हार्टलेस सीओ, सिर्फ दुनिया FM जानकारी।